प्रिय बंधुओं, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ त्रिया चरित्र की एक कहानी। आखिर क्या होता है यह त्रिया चरित्र? मित्रों, इस कहानी को जब आप पूरा सुन लेंगे तो आप अपने जीवन में धोखा खाने से बच जाएंगे। यह कहानी आपको बताएगी कि त्रिया चरित्र कितना खतरनाक हो सकता है। आइए, मैं इस कहानी को आपके सामने लेकर आया हूँ और आपको यह कहानी पूरी सुननी है। चलिए, बिना किसी देरी के यह कहानी शुरू करते हैं। मित्रों, कुछ स्त्रियां बहुत ही सुंदर और सुशील होती हैं। वह जीवन को सुधार देती हैं, लेकिन कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं कि जो बदनाम करके रख देती है। यह कहानी भी आपको यही बताने वाली है। किसी राज्य में एक राजा राज करता था। वह राजा बहुत ही बुद्धिमान और विशाल और पूरे राज्य का विस्तार करने वाला राजा था। उस राजा का एक पुत्र था। राजा के पुत्र की आयु लगभग 12 से 13 वर्ष हो गई थी। अब राजा वृद्ध होने लगा था। राजा ने सोचा कि अपने राजकुमार का विवाह करके इसी को राजगद्दी पर बिठा दिया जाए। 14 वर्ष की आयु में राजा ने राजकुमार का विवाह कर दिया और लगभग 7 रानियों से राजकुमार का विवाह किया गया, क्योंकि पुराने जमाने में कई सारे विवाह राजा के द्वारा अपने राज्य विस्तार के लिए किए जाते थे। राजकुमार अभी भी शिक्षा ग्रहण कर रहा था। एक दिन राजकुमार प्रतिदिन की तरह शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल जा रहा था। उसे रास्ते में पनिहारन मिली और उसने पूछा कि राजकुमार, आप कहाँ जा रहे हैं? तो राजकुमार ने कहा, मैं शिक्षा ग्रहण करने गुरुकुल जा रहा हूँ। पनिहारन ने पूछा कि मेरा एक प्रश्न है कि आप त्रिया चरित्र के बारे में कुछ जानते हैं? राजकुमार ने कहा, त्रिया चरित्र क्या होती है यह त्रिया चरित्र? और आज तक मेरे गुरुदेव ने मुझे क्यों नहीं बताया? आप मुझे बता पाएंगी? तो पनिहारन कहती है कि नहीं, आप आपके गुरुदेव से ही पूछना। राजकुमार गुस्सा हो गया। उसने सोचा कि ऐसी कौन सी शिक्षा है जो गुरुदेव ने मुझे नहीं दी। राजकुमार गुस्से में लाल होकर आश्रम की ओर बढ़ा और अपने गुरु के समक्ष जाकर खड़ा हो गया। अपने शिष्य को गुस्से में लाल देखकर गुरुदेव ने पूछा कि हे राजकुमार, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? मुझे भी तो बताओ, क्या बात है? राजकुमार ने कहा, गुरुदेव, ये त्रिया चरित्र क्या होती है और आज तक आपने मुझे इसकी शिक्षा क्यों नहीं दी? गुरुदेव मुस्कुराए कि बेटा, यह तुम्हारे किसी काम की नहीं है। राजकुमार ने कहा, मुझे जानना है। गुरुदेव ने कहा कि बेटा, त्रिया चरित्र बहुत खतरनाक हो सकती है, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। राजकुमार ने कहा, गुरुजी, मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है। आप मुझे त्रिया चरित्र के बारे में कृपा करके बताइए। ऐसा ही हुआ। गुरुदेव ने कहा कि ठीक है, यदि तुम त्रिया चरित्र के बारे में जानना चाहते हो तो मेरी बात को गौर से सुनो कि आखिर ये त्रिया चरित्र क्या होती है। पूरा हम विस्तार से जानेंगे। गुरुदेव ने राजकुमार को विस्तार से बताना शुरू किया कि त्रिया चरित्र होती क्या है। समय बीतता गया और 1 वर्ष बीत गया। गुरुदेव ने कहा, ठीक है राजकुमार, अब तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई है। अब आप एक काम करो, अपने राज्य को लौट जाओ। ऐसा ही हुआ। राजकुमार घर की ओर लौटने लगा। गुरुदेव ने उसे गुटखा दिया और कहा कि जब भी तुम घर से बाहर निकलो रात्रि में, यह गुटखा लगा लेना, तुम्हें कोई नहीं पहचानेगा और तुम्हें रात्रि में घर से निकलना है और पूरब दिशा की ओर जाना है। राजकुमार अपने महल में वापस लौट आया। रात्रि हुई, उसकी पत्नियां सो गई थी। राजकुमार ने देखा कि सारी रानियां सो गई है। राजकुमार घर से बाहर निकला। जैसे ही वह बाहर निकला, उसने गुटखा लगा लिया। वो धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ने लगा। जंगल में बढ़ते बढ़ते वो देखता है कि पनिहारिन अपने हाथ में भोजन की थाली लिए भगे भगे जंगल की ओर जा रही है।
राजकुमार इस पनिहारिन को पहचान चुका था, लेकिन पनिहारन इस राजकुमार को नहीं पहचान पाई क्योंकि राजकुमार ने अपने कान में गुटका लगा रखा था। पनिहारन एक साधु की झोपड़ी के पास जाती है। राजकुमार देखता है कि यार आखिर ये क्या हो रहा है। वह छुपके से साधु की झोपड़ी के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है और वह देखता है कि पनिहारन थाली लिए साधु के सामने खड़ी है और साधु उससे कहता है कि आज तुम इतना लेट क्यों हो गई, कहाँ रुक गई थी तुम। पनिहारन कहती है कि मेरे पति मुझे लेने आए हैं, इस कारण मुझे घर का और भी काम करना था, इस कारण मैं लेट हो गई। साधु कहते हैं कि जब तेरे पति तुझे लेने आए हैं तो तू मेरे पास क्या करने आई है। पनिहारन कहती है मैं आपके बिना एक पल भी नहीं जी सकती। साधु कहते हैं अच्छा ऐसी बात है तो मैं एक रास्ता बताता हूँ तो वो कर ले। पनिहारन कहती है बताइए। साधु बिना कुछ सोचे समझे उसके हाथ में तलवार रख देते हैं और कहते हैं जा अपने पति की गर्दन काटकर मेरे पास ले आ। पनिहारन साधु के प्रेम में पड़ी हुई थी। राजकुमार ये सब कुछ छुपके हुए देख रहा था। पनिहारन बिना कुछ सोचे जाती है और अपनी घर में सो रहे अपने पति की गर्दन काटकर एक थाली में रखकर वापिस साधु के पास ले आती है। साधु पनिहारन को देखता है। कटी हुई गर्दन देखकर साधु गुस्सा हो जाता है और कहता है निकल जा, मेरा तेरा कोई रिश्ता नहीं है। पनिहारन रोने लगती है। साधु कहता है कि जो पत्नी अपने पति की ना हुई वो मेरी क्या होगी। पनिहारन रोते रोते घर आती है और अपने पति की गर्दन को जोड़ती है। धीरे धीरे करके रात बीत जाती है। सवेरा होता है। पनिहारन रोते हुए चिल्लाने लगती है हाय राम, किसने मेरे पति की गर्दन काट दी, हाय राम। अब सारे आसपास के लोग भीड़ जमा हो जाती है। उसके पति का अंतिम संस्कार करने के लिए उसको लेके जाते हैं। तभी वहाँ पर राजा भी आता है और पनिहारन राजा के सामने कहने लगती है कि मुझे भी सती होना है। सब लोग पनिहारन को समझाते हैं कि तू सती होकर क्या करेगी, तेरी उम्र क्या है। पनिहारन कहती है नहीं मुझे सती होना है। राजा समझ जाते हैं क्योंकि राजा सब कुछ देख रहे थे। वो कहते हैं त्रिया चरित्र करके खसम मार के सती होना है। पनिहारिन समझ जाती है और उसे पता लग जाता है कि राजा उसका त्रिया चरित्र समझ चुके हैं। पनिहारिन कहती है कि हे राजा मुझे सती होना है, लेकिन मैं आपसे एक बात कह रही हूँ कि आपको जब भी चटाई के ऊपर बैठना पड़े या लेटना पड़े आप उस चटाई को झाड़ कर ही बैठना। राजा मुस्कुराता है और कहता है कि राजा होकर मुझे चटाई पर क्यों बैठना पड़ेगा। पनिहारिन कहती है नहीं फिर भी आपको कभी लगे। राजा कहता है ठीक है, यदि ऐसा हुआ तो मैं उसे झाड़ कर ही बैठूंगा। उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। पनिहारन पति के साथ सती हो जाती है और पूरा दिन बीत जाता है। शाम होती है। राजा अपने महल से बाहर निकलता है, कान में गुटका लगाता है और धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ता है। जैसे जैसे जंगल की ओर बढ़ता है वह देखता है कि उसकी सातों रानियां जंगल की ओर चली जा रही हैं। वह सोचता है कि मेरी रानियां कहाँ जा रही है। वो कान में गुटका लगाकर उनका पीछा कर रहा होता है और थोड़े समय बाद वो देखता है कि वो सातों रानियां किसी जादूगर गुरु के पास जा पहुंची हैं और वह जा रही हैं, लेकिन वह राजकुमार को बच्चा समझकर इसे वहां तक ले जाती है। साधु महात्मा इस बच्चे को देखकर बोलते हैं कि ये कौन है। तो वो सातों रानियां कहती है कि महाराज इस बच्चे ने हमारी मदद की है। वह जादूगर महात्मा पहचान जाता है और कहता है अच्छा ऐसी बात है तो बच्चे तुम उस चटाई पर जाकर बैठ जाओ। वह राजकुमार चटाई पर जाकर बैठने लगता है। उसे पनिहारिन की बात समझ में आती है कि उसने कहा था कि जब भी चटाई पर बैठो झाड़ कर ही बैठना। जैसे ही वह चटाई को उठाता है झाड़ता है वो देखता है कि चटाई के नीचे एक कुआं है। कुआं के अंदर बहुत सारे गुलाम लोग बंधे हुए हैं।
वो चिल्ला रहे हैं कि राजा तुम यहाँ से भाग जाओ, तुम यहाँ से भाग जाओ, समय रहते तुम यहाँ से भाग जाओ। क्योंकि राजकुमार जैसे ही अंदर एंटर हुआ था उसने अपने कान के गुटके निकाल दिए थे। राजा वहाँ से भागा। सातों रानियों ने राजा को पहचान लिया क्योंकि उसने गुटका निकाल दिया था। राजकुमारियाँ परेशान हो गई, वो डरने लगी। राजा भागते हुए अपने महल में जा पहुंचा। सातों रानियां ने उस जादूगर महात्मा से कहा कि बाबा अब हमें बचाइए, हम क्या करें कि हम बच जाएं, नहीं तो ये राजा तो हमारा बुरा हाल कर देगा। उस साधु महात्मा ने कहा कि मैं तुम्हें एक कील देता हूँ, ये कील तुम राजा के सिर में ठोक देना। जैसे ही तुम ये जादुई कील राजा के सिर में ठोकोगी वैसे ही राजा की शक्तियाँ कम हो जाएगी, राजा ढेर हो जाएगा और फिर तुम उसे मार देना। इससे तुम सातों रानियाँ बच जाओगी। ऐसा ही हुआ। वह सातों रानियाँ महल की ओर आगे बढ़ रही थी और धीरे धीरे करके वह महल में पहुंच गई। जैसे ही वह महल में पहुंची राजा ने देखा और राजा ने कहा तुम सातों वहाँ क्या करने गई थी? राजा छोटी रानी से बहुत प्रेम करता था। सबने सोचा कि राजा के सारे जवाब छोटी रानियाँ देगी। छोटी रानी ने कहा महाराज हमारी भूल को माफ़ करें, हमें ऐसा लग रहा है कि उस जादूगर महात्मा ने हमारे ऊपर कोई जादू कर दिया था, अब से हम ये भूल नहीं करेंगे, महाराज हमें माफ़ कर दीजिए। राजा ने सोचा हो सकता है ये अपने ही लोग तो हैं। राजा उनकी भोली भाली बातों में आ गया क्योंकि राजा अपनी रानी से बहुत प्रेम करता था। अब राजा अपने कार्यों में लग गया। शाम हुई, राजा सो गया। सातों रानियां राजा के शयन हॉल में आई और छोटी रानी ने राजा के सिर में कील चुभा दी और उसे मारने का प्रयास करने लगी। कील लगते ही राजा की शक्तियां कमजोर हो गई, लेकिन राजा अब भी हिम्मत नहीं हार रहा था। सातों रानियां उसे जकड़कर अच्छे से इधर उधर कर रही थी। राजा ने हिम्मत जुटाई, खिड़की से कूद के वो अपने गुरु के पास चला गया। गुरुदेव से कहा हे गुरुदेव बचाइए, हे गुरुदेव बचाइए। साधु महात्मा ने कहा अब मैं नहीं बचा सकता, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि त्रिया चरित्र मत पढ़ो, तुम्हारी जान को भी खतरा है। राजा ने कहा महाराज कैसे नहीं बचाएंगे, आप तो मेरे गुरुदेव हैं और गुरुदेव का धर्म होता है अपने शिष्य की रक्षा करना। साधु महात्मा ने कहा कि मैं तुम्हें नहीं बचा सकता, अभी तो मैं तुमको एक उपाय बता सकता हूँ। राजा कहता है कि ठीक है बताइए उपाय आप मुझे। साधु महात्मा कहते हैं कि हे बालक तुम सुखपाल राजा के राज्य में चले जाओ, मैं तुम्हें तोता बना देता हूँ। जिस दिन तुमको राजा की बेटी से प्रेम हो जाएगा या एक स्त्री से प्रेम हो जाएगा जो सुंदर होगी, उस दिन तुम अपने पुराने स्वरूप में लौट आओगे। राजकुमार ने कहा ठीक है आप मुझे तोता बना दीजिए। गुरुदेव ने अपनी शिक्षा से उसको तोता बना दिया। वह सुखपाल राजा के राज्य में चला गया। अब सातों रानियां फिर से उस जादुई महात्मा के पास पहुंची और कहा कि महाराज वो राजा तो भाग गया है, आप कुछ कीजिए। साधु ने अपनी पोटली निकाली और देखा और कहा कि वह सुखपाल राजा के क्षेत्र में है और वह तोता बनकर रह रहा है, अब उसे पकड़कर तुम मरवा दो। राजकुमारियां सातों अपने घर आई और महल में आकर उन्होंने घोषणा की कि जो भी उन तोतों को पकड़कर उनके पास लाएगा वह उसे 5 सोने के सिक्के देंगी। और उन्होंने बहुत सारे कालबेलियों को बुलाया। अब प्रत्येक कालबेलियों को जिम्मेदारी दी गई कि जो जो तोते पकड़ के लेके आएगा उन्हें 5 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। दिन प्रतिदिन सारे राज्य के तोते पकड़ कर लाए गए और वह कालबेलिए उसके पास तोते लेके आते
राजकुमारियां उसे 5 सिक्के देती। उसके जाने के बाद वह तोते को मार देती। वह बहेलिए जितने भी थे सब धीरे धीरे करके माला माल होने लगे। राज्य का खजाना खाली होने लगा। राज्य में तोते कम हो गए। लेकिन अब भी जो तोता राजकुमार बना था वह तोता अभी भी जिंदा था। अब वो बहेलिए धीरे धीरे करके सुखपाल राजा के क्षेत्र में पहुंच गए। यह तोता बहुत ही बुद्धिमान था तो सभी तोतों ने इसे राजा बना लिया क्योंकि यह बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था। यह सब लोग एक पेड़ के ऊपर रहते थे। अब उस पेड़ के पास एक बहेलिया पहुंच गया और उसने देखा कि यहाँ तो बहुत सारे तोते हैं, क्यों ना मैं इन तोतों को पकड़कर इन रानियों के पास ले जाऊं। मैं तो बहुत धनवान हो जाऊंगा, लेकिन मैं इन्हें पकड़ूंगा कैसे। वह बहेलिया उस पेड़ के पास ही सो गया। सुबह हुई, सारे तोते भोजन के लिए चले गए। उस बहेलिया ने पेड़ के ऊपर छोटे छोटे अपने चाकू से निशान कर दिए ताकि पेड़ से गोंद निकलने लगे। पेड़ की शाखा से गोंद निकलने लगा। मित्रों, गोंद के बारे में मैं बता दूं, हर पेड़ के ऊपर प्राकृतिक रूप से गोंद होता है जो कि बहुत ज़्यादा चिपचिपा होता है, चिपकाने का काम करता है। शाम को सारे तोते वापिस आए और जैसे ही पेड़ के ऊपर बैठे उनके पैर गोंद से चिपक गए। सारे परेशान हो गए। अपनी जान बचाने के लिए किसी को कोई युक्ति नहीं याद आ रही थी। उन्होंने अपने जो तोता राजा बना हुआ था उससे पूछा कि बताओ, तुम ही हमें बचाओ क्योंकि तुम ही हमारे राजा हो। तुम्हारा धर्म यही कहता है कि तुम्हें हमें बचाना चाहिए। उस तोते ने कहा कि सभी मरने की एक्टिंग करना और सुबह जैसे ही यह बहेलिया सबको छुड़ाए तुम नीचे ज़मीन पे गिर जाना। ऐसा ही हुआ। जैसे बहेलिया उठा सारे तोते धीरे धीरे करके ज़मीन पर गिरने लगे, मरने की एक्टिंग करने लगे। जैसे ही वह बहेलिया सबको पकड़ने लगा सारे तोते उड़कर आकाश में दूसरी ओर चले गए। लेकिन यहाँ एक तोता जो उनका राजा था यह वहीं गोंद से चिपका रहा। बहेलिए ने सोचा कि ये सारी जो कारिस्तानियाँ हैं ये तुम्हारी है, ये तुम्हारा ही प्रोपोगेंडा है जो ये सारे तोते उड़कर चले गए हैं। उस बहेलिए ने उसको पकड़ लिया और कहा कि तुम्हें ही रानियों को दूंगा और 5 सोने के सिक्के लूँगा। उस तोता ने कहा कि 5 सोने के सिक्के की बजाय मैं तुम्हें 50,000 सोने के सिक्के दूं तो कैसा रहेगा, बताओ। बहेलिए ने कहा कि कैसे दोगे तुम मुझे 50,000 सोने के सिक्के। तोते ने कहा कि सुखपाल राजा के यहाँ बाजार लगता है वहाँ पर, लेकिन कीमत मेरी मैं खुद बताऊंगा। बहेलिए ने मंजूर कर लिया और वह बाजार में लेके गए। सुखपाल राजा के बाजार का एक नियम था, यदि कोई व्यक्ति वस्तु लेकर जाता है और उसे कोई नहीं खरीदता है तो उसे राजा स्वयं खरीदता है। ऐसा ही हुआ। बहुत सारे लोग आते हैं और उस बहेलिए से तोते का पूछते हैं। तोता अपना मूल्य खुद बताता है, लेकिन उसे 50,000 सिक्कों में कोई नहीं खरीदता है। राजा के सिपाही आते हैं और कहते हैं कि यह तोता कितने का है। तोता अपना मूल्य बताता है। राजा के सिपाही राजा के पास जाते हैं और कहते हैं, महाराज बाजार में एक तोता आया है, वह खुद अपना मूल्य बताता है, वह 50,000 सोने के सिक्के अपना मूल्य बताता है। राजा इस अजीबोगरीब तोते को देखना चाहते हैं और बाजार में पहुंचते हैं। जब राजा इससे पूछते हैं तो राजा को ये जवाब देता है कि मेरा मूल्य 50,000 है। राजा खुश हो जाता है और 50,000 सोने के सिक्के देकर इस तोते को अपने महल ले आता है। यह तोता बहुत बुद्धिमान था। जब भी राजा के ऊपर हमला होने को रहता था यह समय से पहले राजा को अवगत करा देता था। धीरे धीरे यह बात पूरे महल में फैल गई। राजा की रानियों को इस तोते को देखने की इच्छा जागृत हुई। उन्होंने राजा के पास अपनी दासी को भेजा और संदेशे में कहा कि रानियां भी तोते को देखना चाहती है। राजा ने रानियों के पास तोते को भेज दिया। रानियां इसे बहुत प्यार दुलार करने लगी और रानियों ने अपनी राजकुमारी को कहा
कि कल सुबह तुम इस तोते को नहला देना। राजकुमारी को यह तोता बहुत पसंद आया। राजकुमारी इस तोते को अपने साथ ले गई और सुबह जैसे ही राजकुमारी इस तोते को नहला रही थी, राजकुमारी ने देखा कि इस तोते के माथे के ऊपर कोई कील लगी हुई है। राजकुमारी ने सोचा यह कितना दर्द महसूस कर रहा होगा। राजकुमारी ने उस तोते की कील को निकाल दिया। जैसे ही कील को निकाला, वह तोता राजकुमार बन गया। एक युवा खूबसूरत, जिसके शरीर में विशाल सुंदरता, आकर्षण का केंद्र राजकुमारी देखकर घबरा गई। राजकुमार ने कहा, घबराओ मत, तुम मुझे वापिस ये कील लगाकर तोता बना दो, और मैं ऐसा क्यों बना हूँ यह कहानी मैं तुमको शाम को सुनाऊंगा। शाम को ऐसा ही हुआ। राजकुमारी अपने सोने वाले कक्ष में, जिसमें राजकुमारी का जो महल था, उसमें लेके गई और रात्रि में उसने कील निकाल दी। तोते ने पूरी कहानी राजकुमारी को विस्तार से बताई। ऐसा ही दिन प्रतिदिन होने लगा। रोज शाम होती, राजकुमारी उसे तोते को राजकुमार बना लेती। वे एक दूसरे से धीरे धीरे करके प्रेम करने लगे। अब वो सातों रानियां परेशान होकर के फिर से उस जादुई महात्मा के पास जाती है और उससे कहती है कि अभी तक राजा नहीं मिला और ना ही मरा, हमने सारे तोते मरवा दिए। अपनी पोटली से पता करो कि वो है कहाँ पर। वो जादुई महात्मा अपनी पोटली में हाथ चलाता और कहता कि वो सुखपाल राजा के महल में रह रहा है, जाओ उसे हम अब पकड़ लेंगे। महात्मा से वो उपाय पूछती और कहता कि हमें क्या करना होगा। महात्मा कहता कि अब तुम लोगों को नृत्य सीखना होगा। ऐसा ही होता है, राजकुमारियाँ नृत्य सीखती हैं और वो साधु महात्मा तबला बजाना सीखता है। और वो कहता है कि हम तबला बजा करके नृत्य करके राजा को खुश कर लेंगे, और इनाम के रूप में जब राजा खुश हो जाएगा इस तोते को मांग लेंगे, और इस तोते को मांगने के बाद इसकी गर्दन मरोड़ कर इसको मार देंगे। ऐसा ही हुआ। ये लोग सुखपाल राजा के यहाँ नृत्य करने के लिए गए। खूब जोर जोर से इन लोगों ने नृत्य किया, पूरी रात्रि भजन गाए, खूब नृत्य किया, खूब ढोलक बजाए। राजा बहुत खुश हो गया। राजकुमार तोता जो कि राजकुमारी के पास था, वह तबले की आवाज़ सुनकर समझ गया कि ये वही जादुई महात्मा है जो मुझे मारना चाहता है। उसने राजकुमारी को कहा कि अभी मुझे ये लोग इनाम के रूप में मांगेंगे, तुम मत देना। राजा जब आए और राजा भी मुझे मांगे तो भी तुम मत देना। ऐसा ही होता है। और जैसे ही वह सेनापति को राजा भेजता है, राजकुमारी देने से मना कर देती है। और आगे तोता बोलता है कि जैसे ही राजा मुझे लेने आए तुम मुझे पिंजड़े से गिरा देना, आगे क्या करना है वो मैं देख लूँगा। वैसा ही हुआ। जैसे राजा लेने आया और लेने आने के बाद उसने कहा कि वह तोता मुझे दे दो, क्योंकि जो नाचने वाले हैं उन लोगों ने खुश कर दिया है हमको, और उन्होंने जब उन्होंने इतना अच्छा गाया है तो मैंने उन्हें यह तोता इनाम में देने की पेशकश की है, क्योंकि वो चाहते हैं कि यह तोता मैं उन्हें उपहार स्वरूप दूं। राजकुमारी मना करती है, लेकिन अपने पिताजी का आग्रह बार बार सुनकर वह तोते के पिंजरे को गिरा देती है। तोता नीचे गिरता है। जैसे ही पिंजरे से गिरता है वह सरसों का दाना बन जाता है। अब सरसों का दाना बनता है तो वह जो महात्मा तबला बजा रहा था, जादुई रूप से वह कबूतर बन जाता है और इस सरसों के दाने को चुगने के लिए वह झपक पड़ता है। लेकिन यह सरसों का दाना गिर करके नाली में गिर जाता है और यह बाज बन जाता है। बाज बन करके यह उस कबूतर के ऊपर झपट पड़ता है और झपट पड़ने के बाद यह उस कबूतर को मार देता है और अपने पुराने रूप में आ जाता है और राजा को पूरी कहानी सुनाता है। ये कहता है कि राजा, मैं भी आपकी तरह ही किसी अन्य राज्य का राजा हूँ।
मैं आपकी राजकुमारी से बहुत प्रेम करता हूँ, हम दोनों शादी करना चाहते हैं। ये मेरी 7 रानियाँ हैं, इस प्रकार से ये मुझे मारना चाहती है। राजा खुश हो जाता है और उन 7 रानियों को अपनी कैद में करवा करके जंजीर डाल करके उनको कारावास में डाल देता है और राजा और राजकुमारी का विवाह खुशी खुशी करवा देते हैं। राजा इस राजकुमारी को अपने राज्य में लेके आता है और खुशी खुशी जीवन व्यतीत करता है। मित्रों, आशा करता हूँ यह त्रिया चरित्र की कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं किसी नई कहानी में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।